आज हम लोग क्लास 12th में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। तो ये सब के सब चीज़ तुमने पहले भी पढ़ी है, तो यहाँ पर को थोड़ा सा मैं तुमको समझा देता हूँ। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ये तुम लोगों ने फिजिक्स में पहले से पढ़ा है, फिर भी हल्का हल्का देखो कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। हाँ, स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। हाँ, हिंदी में सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियां जिसमें जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। अदिश में जिसमें केवल परिमाण होता है। ठीक हो गया नहीं, उसको हम अदिश कहते हैं। तो वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। हाँ, स्केलर जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। ठीक हो गया। ऐसे ही सदिश और अदिश। हाँ, हिंदी वालों के लिए सदिश जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, और अदिश जिसमें केवल परिमाण हो, उसको अदिश कहते हैं। ठीक हो गया नहीं। तो ये तो खाली एक समझाने के लिए है, तो मैंने अच्छे से नोट्स बना के ग्रुप में भेज रहा हूँ, तो उसको तो इसकी अच्छे से डेफिनेशन लिखो, इसकी भी लिखो, तो वो मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। तो ये तो वीडियो खाली देखो, मतलब इसको समझो कि ये क्या है, और नोट्स के लिए मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ नोट्स। ठीक हो गया। फिर ये देखो, ये हो गया ए पॉइंट, हो गया ये हो गया बी पॉइंट हो गया। तो इसको तो मैं इसको बोलता हूँ ये क्या है, वेक्टर ए बी है। क्या है? ए बी वेक्टर। तो इसको हमेशा इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोला जाता है। हाँ, इसको टर्मिनल पॉइंट बोला जाता है। ठीक हो गया। हिंदी में प्रारंभिक बिंदु होता है ये, और ये अंतिम बिंदु। हाँ, अंतिम बिंदु। तो ये क्या है? ए बी वेक्टर है। तो वेक्टर की डेफिनेशन स्केलर। ठीक है, तो ये चीज मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूं, इसको अच्छे से नोट बना के लिखो। फिर इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। हाँ, तो इनकी डेफिनेशन तो मैंने अच्छे से वो ग्रुप में सेंड की है, तो वहाँ से अच्छे से नोट्स बनाओगे। हाँ, तो अब यहाँ पर को थोड़ा थोड़ा समझाते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। हाँ, सदिशों के प्रकार। फर्स्ट है जीरो वेक्टर, फिर है यूनिट वेक्टर, फिर है को इनिशियल वेक्टर, फिर है कोलिनियर वेक्टर, फिर है इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। तो सबसे पहले जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। ये है एक वेक्टर है ए बी बोला। हाँ, तो ये क्या हो गया? इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु हो गए। जब ये दोनों पॉइंट ना एक ही हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। ठीक हो गया। यूनिट वेक्टर, मात्र सदिश, नाम से ही चल रहा पता, जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, जिसका परिमाण एक हो, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश। को इनिशियल वेक्टर, सदिश सदिश। एक ही इनिशियल पॉइंट से दो या दो से ज्यादा तो क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा, हाँ, वेक्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दो या दो से ज्यादा वेक्टर का जिसका एक ही क्या हो? इनिशियल पॉइंट हो, हाँ, प्रारंभिक बिंदु हो, दो या दो से ज्यादा।
कोलिनियर पॉइंट, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को जो क्या हो आपस में पैरेलल हो। हाँ अब देखो इक्वल वेक्टर, अब नाम से ही पता चल रहा है कि समान सदिश, तो दो दो वेक्टर जो आपस में क्या हो सेम हो समान हो, ठीक हो गया, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। एक माना कि बी ए है, हाँ तो इसका नेगेटिव ये, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बढ़िया से मैं ये ग्रुप में नोट करके भेज रहा हूँ, नोट्स मतलब ये डेफिनेशन भेज रहा हूँ, अच्छे से इसको लिखो, ठीक है, और इनको याद भी करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हमको एक ग्राफ बनाना है तो जिसमें हमको डिस्प्लेसमेंट दिखाना है 40 किलोमीटर, हाँ 40 किलोमीटर एंड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये हमको ग्राफ में दिखाना है। हाँ तो जरा ध्यान देना, 40 किलोमीटर तो हमको डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर एंड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये हमको ग्राफ में शो करना है। तो ऐसी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तर से पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख बनाइए। तो ध्यान देना 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ तो हमने तो ग्राफ बनाया, तो कहां से, तो यहां से 30 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो ध्यान देना यहां से 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये तो ध्यान देना, तो यहां से क्या होना चाहिए 30 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। और कितना कितना हमको किलोमीटर दिया है, और हमको ये दिया है 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, 40 किलोमीटर का विस्थापन होना चाहिए। हाँ तो ये क्या हो गया, ये तो इसको मैं बोल देता हूँ ए बी हो गया। हाँ तो ये हो गया ए बी वेक्टर कितने का डिस्प्लेसमेंट है 40 किलोमीटर। तो ये बनाओगे तो कुछ नहीं है फर्स्ट में, क्योंकि ईस्ट ऑफ नॉर्थ का था हमको। हाँ तो उत्तर से पूरब की ओर, ध्यान देना उत्तर से पूरब की ओर 30 डिग्री का और 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट। हाँ तो यहाँ पर को एरो आएगा भाई, क्योंकि हमने वेक्टर दिखाया, तो फर्स्ट का आंसर ये बनाओ कॉपी में। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हमको बताना है कि कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, कौन सा अदिश है, कौन सा सदिश है। तो तुमको बताया था कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं उसको वेक्टर बोलते हैं, जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर बोलते हैं। हाँ तो सदिश जिसमें परिमाण और दिशा होती है वेक्टर बोलते हैं, और जिसमें केवल परिमाण होता है उसको स्केलर बोलते हैं। देखो 10 केजी, तो 10 केजी क्या है खाली मैग्नीट्यूड है, हाँ परिमाण है, तो ये स्केलर हो गया। अब देखो तो ये मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दी है, हाँ परिमाण के साथ दिशा भी दी है, तो ये क्या हो गया वेक्टर, मतलब सदिश हो गया। ये क्या हो गया अदिश। फिर थर्ड ये 40, खाली हमको इसमें 40 दिया है, हाँ 40 डिग्री, तो ये हमको इसमें दिया 40 डिग्री, तो 40 डिग्री मतलब खाली 40 डिग्री है, मतलब खाली मैग्नीट्यूड है इसमें, तो ये क्या हो गया स्केलर अदिश हो गया है। 40 वॉट सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया तो स्केलर हो गया। ये 10 की पावर -19 कूलम क्या हो गया, ये हम खाली मैग्नीट्यूड दिया, तो ये भी क्या हो गया स्केलर हो गया, हाँ अदिश हो गया। अब देखो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
हमको मैग्नीट्यूड भी दिया है, किस, ये देखो किस डायरेक्शन में, तो मीटर पर स्क्वायर में तो है ना दिया, तो हमको डायरेक्ट मतलब कितनी तेजी से चल रहा है ये, तो वो भी दिया, तो ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया, सदिश हो गया। ठीक ठीक है नहीं। तो ध्यान देना, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो होता है वेक्टर, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो होता है स्केलर। ठीक है। हिंदी में जिसमें परिमाण और दिशा होती है वो होता है सदिश, और जिसमें केवल परिमाण होता है वो होता है अदिश। तो ये लिखो। ऐसे ही हमको क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि स्केलर और वेक्टर ढूंढने हैं, हाँ, सदिश और अदिश। तो टाइम पीरियड दिया है, डिस्टेंस दिया, फोर्स दिया, वेलोसिटी दिया और वर्क दिया है। हिंदी में समय, दूरी, बल, वेग और कार्य। तो इसमें हमको छांटने हैं कौन से वेक्टर है, कौन से स्केलर है, कौन सा सदिश है, कौन सा अदिश है। तो एक नंबर में पूछे जाते हैं तो सिर्फ फोर्स बल और वेलोसिटी वेग, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है, हाँ, सदिश है, और बाकी सब क्या है, अदिश है। तो ये तो सिंपल सा है। एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फोर्स क्या है, हाँ, वेक्टर और स्केलर, तो बल क्या है, सदिश या अदिश। तो ये चीजें तो ध्यान देने की, सिर्फ फोर्स और वेलोसिटी ही वेक्टर क्वांटिटीज है, बल और वेग ही सदिश क्वांटिटीज हैं, हाँ, सदिश राशियां हैं, बाकी सब अदिश है। ठीक है, तो इसको लिख लो। तो इसके बाद लास्ट हमको एक स्क्वायर दिया, हाँ, ए बी सी डी, हाँ, ए बी हमको दिया है वेक्टर ए, बी सी हमको दिया वेक्टर बी, सी डी हमको दिया सी वेक्टर, डी ए दिया है डी वेक्टर। अब फर्स्ट क्वेश्चन है को इनिशियल सह आदिम, तो ये हमको ढूंढना है, हाँ, तो ये हमको ढूंढना है। तो कोई इनिशियल तुमको बताया था स आदि, मतलब जो एक ही बिंदु से दो या दो से ज्यादा वेक्टर जाते हो, एक ही बिंदु से, तो मैं ये और ये ले सकता हूं, या मैं अगर मैं इसको लूं तो ये या ये होगा। ठीक है, तो कोई भी लो, तो मैं तो ये लेता हूं, ए बी लिया मैंने वेक्टर, ए बी लिया, तो जो हमको क्या दिया है, ए वेक्टर दिया, और ए डी लिया हमने, ए डी लिया, जो हमको क्या दिया है, डी वेक्टर। तो ये है को इनिशियल। अब इक्वल, देखो, हाँ, इक्वल ही दिया, जैसे समान, हम नाम से ही पता चल रहा है कि ए डी बराबर बी सी, तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, ए डी बराबर बी सी ना, मतलब डी वेक्टर बराबर बी वेक्टर। तो ये जैसे ही नाम से आ रहा है कि ए डी, तो हाँ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए डी बराबर डी वेक्टर और बी सी बराबर डी वेक्टर, मतलब इक्वल वेक्टर हमको लिखना है। तो ए डी और ए डी लिखा और बी सी लिखा। अब देखो, कोलिनियर तो होने चाहिए, मतलब पैरेलल तो होने चाहिए, हाँ, तो कोलिनियर और क्या था हिंदी में संरेख, तो पैरेलल हमने लिखा ए बी वेक्टर है और सी डी वेक्टर है, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोलिनियर बट नॉट, तो बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये तो ए बी वेक्टर क्या है, ए है, और सी डी क्या है, सी वेक्टर है। तो सिंपल सा है, कुछ इसमें ज्यादा वो नहीं करना है कि जो हमको क्वेश्चन दिया था तो यहाँ से छांट के हमको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है ट्रू फॉल्स है, तो उसको अच्छे से तो कॉपी में कर लेना, और मैं नोट्स भेज रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में पहले नोट्स बनाना। ठीक हो गया, तो ये फिर 1 to 4 क्वेश्चन कॉपी में करने हैं।